गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का गैस पेपर पार्ट 1। तो देखिए सर, गैस पेपर जो है फिजिक्स का 4, केमिस्ट्री का 4, ये छोटा डालेंगे। उसके बाद बड़ा प्रश्न आपको देंगे हम केमिस्ट्री फिजिक्स का, समझे ना। बायोलॉजी का भी वही हाल होगा वैसे ही। तो ये देखिए, मैं 24 प्रश्न लिया हूं। मेरे साथ आधा घंटा बने रहें तब जाके ये समझ में आएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके देखें, दूसरे के पास शेयर भी करें। कह रहा है ये, इसको हेडिंग डालिए आप, समझे ना। पहले इसको एक बताना है। कह रहा है कि ये देखिए, पी जैसे जो लिखा है इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो लिखा है कि रो का यस आई मात्रक, इकाई, इकाई कहिए या मात्रक। तो इसका मात्रक सर होता है ओम मीटर। क्या होता है? हाँ, ओम और यम। ओम यम क्या होता है? ओम यम। अब ये मैं पहला मिटाऊं ताकि यहां इसका आंसर लिखूं। तो देखिए, ये दूसरा है, यहां है, ये नहीं, ये तीसरा है। विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। जरा इसको समझ लें आप। विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते किसे हैं ये समझ लीजिए। भगा के मत देखिए आप प्लीज। आप जो है सब्सक्राइब करके देखें, दूसरे के पास शेयर करके तब देखें, ठीक है। और समझे कायदे से। विद्युत अपघट्य पदार्थ वो है जिसमें बिजली छुआया जाए, अपघटित हो जाए, टूट जाए। जैसे नमक है, NaCl। जब नमक में, यहां समझ लें, जब नमक में NaCl में विद्युत अपघटन किया जाता है तो ये Na प्लस और Cl माइनस में अपघटित हो जाता है। तो इस तरह के पदार्थ जो है वो विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से माने विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ का। तो इसमें जो विकल्प दिया है वो दिया है यूरिया। क्या दिया है? यूरिया। मैं इसको मिटा के यही लिख दे रहा हूं। तो यूरिया जो है इसका विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, उसको आप यूरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, यूरिया लिखेंगे। सूत्र होता है NH2CO NH2। ये अपघटित नहीं होता है। एक आध और आप लिख ले, मैं बोल दे रहा हूं। जो अपघटित होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, ये तो यूरिया हो गया। लेकिन विद्युत अपघट्य पदार्थ है अगर पूछ दे तो एक तो नमक हो जाएगा, नमक लिख लीजिए NaCl। एक अमोनियम नाइट्रेट लिख लीजिए, एक नाइट्रिक अम्ल लिख लीजिए। यानी जिसमें विद्युत छुआया जाए और 2 भागों में बढ़ जाए, उसको विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। बहरहाल इसमें आपको यूरिया दिया था कि यूरिया विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। अब मैं ले रहा हूं प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक या इकाई, विशिष्ट चालकता का मात्रक या इकाई लिखिए। सर ये बहुत ज्यादा पूछा है। एक इसी में 4 देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव। ये तो बड़ा आसान है, इसको पहले लिख दें क्या। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो है 0.0 होता है, यानी 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये आप लिख लें, 4 नंबर का आंसर। इसका लिख दे रहे हैं, देखिए इसका होता है ओम इनवर्स। क्या होता है? हाँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, एक और होता है मोल इनवर्स। क्या होता है? मोल इनवर्स। हाँ, 3 होता है। ये देखिए, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स, ये होता है विद्युत चालकता का मात्रक या इकाई।
और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो है वो शून्य होता है। अब हम ले रहे हैं प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु हटाने पर सेल का वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या हो जाता है? होता है। मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, आप दे हमको 30 सेकेंड। देखिए गैल्वेनस सेल जो होता है, देखिए सेल कई प्रकार का होता है। एक शुष्क सेल होता है जो आप घड़ी में लगाते हैं, एक जो है सीसा संचालक सेल होता है जो बड़ा होता है 12 वोल्ट का, और एक होता है गैल्विनो सेल। समझ में? तो जो गैल्विनो सेल होता है, कह रहा है कि उसमें से जो सेल में से लवण हटा दिया जाए, लवण सेतु को हटा दिया जाए, यानी जो उसमें नमक का जो घोल होता है उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा? अचानक शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, सीधे जो है जीरो हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप लिख लें, अचानक शून्य हो जाता है। क्या लिखेंगे? 5 नंबर का उत्तर लिखेंगे, अचानक क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है, ये लिख लें सर 5 नंबर का आंसर। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर नहीं, 8 ग्राम वाला, यानी 6 नंबर। ये सवाल सर इस टाइप के सवाल आया है 2025 में 24 में। यहां 5 ग्राम लिखा है कि 5 ग्राम NaOH को 450 लिखा है, 450 ग्राम ml, हाँ 450 ml बिलियन में घुला है तो बिलियन की मोलरता होगा। तो यहाँ 5 ग्राम करके पूछा है तो मैंने यहाँ 8 ग्राम दिया है, क्योंकि वो 8 ग्राम अब देगा इस बार 2025 में 8 ग्राम देगा। तो इसकी निकालना है मोलरता। तो इसी में सब सीख लीजिए, मैं आपको मोलरता निकालना सिखा दे रहा हूं छोटा सा सूत्र में। समझ में? हाँ, लिखेंगे बिलियन की मोलरता बराबर, क्या लिखेंगे? हाँ, बिलियन की मोलरता बराबर विलेय, क्या लिखेंगे? हाँ, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे बिलियन का, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। क्या लिखेंगे? लीटर में। तो यही लगा दे। अब तो सवाल मैं यहां लिख ले रहा हूं, देखिए जो बिले है वो NaOH है, तो NaOH का मोल निकालना है हमको। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। इसका अणुभार मैं यहां निकाल दूं। अणुभार देखिए कैसे निकलता है। NaOH का अणुभार होगा Na का 23, O का 16, H का 1, जोड़ दीजिए 6 3 9 1 10, यानी 40 होता है। कितना होता है? तो 40 लिख लीजिए। भार बटे अणुभार हो गया, विलेय का मोल हो गया भार बटे अणुभार। आयतन कितना दिया है? 450। तो ml में दिया है तो इसको लीटर में बदल दिए, 1000 से भाग दे दीजिए, हो गया। अब सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले में, बीच वाले के बीच गुणा कर दिए। अब सवाल तो हम लिख लिए, इसको मिटा दें, मिटा के इसको नीचे से लगाएं। तो अब आप क्या करिए, सबसे नीचे वाले के क्या करेंगे? ऊपर। तो 8 गुणे 1000, अब बटे में क्या होगा? 40 गुणे 450 हो गया। ये काट दीजिए, इसको काट दें। तो ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, काटिए दें। 0 से 0 काट दीजिए, हम काटते नहीं है, याद रखिए। इस 0 से इस 0 के तो बहुविकल्पी है तो काट दे रहा है। 4 से काट दीजिए इसको 2 बार में, 4 से इसको 2 बार में काटिए, और चलिए काट दे, इसको 2 बार में कट गया ये। अब जो है 5 से काटिए इन दोनों को, 5 से काटिए इसको कई बार में? 2 बार में। 5 से काटिए इसको 9 बार में, अब नहीं कटेगा। 2 दूनी कितना हुआ?
4 और नीचे कितना बचा 9, भाग दे दीजिए, शून्य हो गया। 9 चौको 36, फिर 4 बचा, 9 चौको 36, फिर 4 बचा, 9 चौको 36। ये आंसर हो गया सर। इसी पर मैं लगा दे रहा हूं वो सवाल जो 2024 में आया है। अब देखिए इसी पर मैं बता दे रहा हूं जो 2025 में आया है। केवल जो है आपको मिटाना क्या है, ये मिटाएंगे हम बस, फिर दोबारा हल करेंगे इसको, और यहां 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, बस बाकी सब वही रहेगा। ये आया है 2024 में, तो यहां आप 5 कर दीजिए, 5 ग्राम वाला, तो अब हो जाएगा आपका इसका आंसर 5 गुणे 1000 और नीचे कितना होगा 40 गुणे 450 ग्राम, वो भी दिया है, समझ रहे ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आप 5 से काट दीजिए इसको 9 बार में, ठीक हो गया। 2 से इसको काट दीजिए, ये 5 बार में, ये 2 बार में, अब नहीं कटेगा। ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 9 दूनी 18। अब आप भाग दे दीजिए 5 में 18 से, आप रफ पर ऐसे भाग दीजिएगा तो देखिए 50 हुआ, तो 18 18 तेज 54 ज्यादा हो जा रहा है, 18 दूनी 36, 18 तेज 54 ज्यादा हो जा रहा है, तो 18 दूनी 36 हो गया। यहां मैं भाग दे रहा हूं, यहां देखिए, फिर मिटा दूंगा। ये देखिए 5 हो गया और यहां 18 लीजिए, तो भाग दीजिए, तो पहले गया कितने बार गया 2 बार गया है, पहले दशमलव लगाए हैं तो 2 बार गया, तो 36 हुआ। अब घटाइए कितना हुआ 4 बचा, 1 बचा, अब 0 लगाइए। अब कई बार जा रहा है देखिए, अब जा रहा है 7 बार। 8 से तो 56, 8 एक 8, 5 13, 8 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। 8 हटाई 64, 8 है 8 6 14, ज्यादा चला जाएगा, 7 बार ले जाइए, 7 बार ले जाइए। तो यहां लिख दीजिए 7, कितना लिख देंगे हम 7 लिख दीजिए, एक अंक और निकाल लीजिएगा। हाँ, तो ये उत्तर हो गया आपका 2 7, एक बार और भाग दे लीजिएगा। तो ये 2025 में जो आया था 24 में, वो 5 ग्राम था, तो 5 ग्राम पर भी ऐसे निकलेगा। और जो मैं दिया हूं 2025 के लिए वो है 8 ग्राम, या वो बदल भी सकता है, 8 ग्राम को 10 ग्राम कर दे, तो आप यहां लिख दीजिएगा, बाकी नहीं बदलेगा इस तरह से। अब हम चलते हैं 7 नंबर सवाल पर। देखिए 7वां सवाल कह रहा है कि किसी विलेय के अणु संख्या निर्भर करता है। तो सर विलेय का जो अणु संख्या है वो निर्भर करता है जो घुलता है, यानी घुलने वाला पदार्थ क्या है, हाँ घुलने वाला पदार्थ जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो जो घुलने वाला पदार्थ है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ, उसके कण कैसे हैं, जैसे नमक के कण जल्दी घुल जाता है, चीनी के कण जल्दी घुल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कण होते हैं जो थोड़ा धीरा घुलते हैं। तो विलेय के कणों के प्रकृति पर लिख लीजिए आप लोग, क्या लिख रहे हैं, लिख दें विलेय के कणों की प्रकृति पर, ये हो जाएगा सर, ये आंसर होगा, लिख लीजिए। अब ये सवाल सर है 8 नंबर, यहां लगा दें 8 नंबर लग जाएगा आराम से। देखिए 8 नंबर कह रहा है 10 ग्राम 10% द्रव्यमान प्रति, क्या लिखा है प्रतिशत है, प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम में, 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा। ये तो बच्चों वाला सवाल है कि 200 ग्राम में 10% है, तो 200 लिख दीजिए, 8 गुणे 10% मतलब 10/100 लिख दीजिए, हो गया आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 10 दूनी 20 ग्राम हो गया, कितना हो गया, हाँ 20 ग्राम आंसर हो गया सर 8 नंबर प्रश्न का। आज 7 नंबर का उत्तर यहां है, देख लीजिए। अब हम चलते हैं 9 नंबर पर। कह रहा है कि 39 है, 3 ग्राम है, अच्छा 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम
बेंजीन में विलीन है यानी घुला हुआ है? तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सर अभी अभी हम मोलरता ज्ञात किए हैं 2 सवालों का, अब हम आपको मोलता ज्ञात करा रहे हैं। क्या ज्ञात करा रहे हैं? मोलला, धीरे बोले, ठीक है। मोलता, डर रहे हैं आप लोग? चलिए, मोलता ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? तो मोललता का सूत्र देखिए, सबसे पहले जब भी निकालना हो, चाहे मोलरता निकालना हो चाहे मोललता निकालना हो, मेरे सूत्र से निकालिए, 2 लाइन में अट जाएगा, है ना। देखिए मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यहां देखिए, मोललता, क्या लिख रहा हूं मैं, मोललता, देख रहे हैं? बहुत जल्दी में लोग बोलते हैं मोललता, मोललता नहीं, मैं बोलता हूं मोललता। देखिए, मोललता बराबर होता है, ऊपर तो वही रहेगा, हाँ, विलेय, क्या रहेगा, हाँ, विलेय पदार्थ का मोल, विलेय पदार्थ का मोल। लेकिन नीचे जो है, जो हम लिखे थे विलयन का आयतन, उसके बदले में हो जाएगा विलायक का भार। क्या हो जाएगा, हाँ, विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक के भार किलोग्राम में। तो देखिए, विलेय का मोल तो ऐसे ही निकालेंगे, भार बटे अणुभार, क्या लिखेंगे, हाँ, भार बटे अणुभार लिखेंगे, दिख रहा है ये। और नीचे जो है विलायक का आयतन लिख देंगे, तो वैसे ही लिख दे रहे हैं, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। अब यहां आ जाइए, देखिए इसका भार कितना दिया है, 3 ग्राम, तो 3 लिखिए। एसिटिक अम्ल का अणुभार निकालना है, यहां निकाल रहे हैं, देखिए CH3COOH होता है, तो C का होता है 12, H का 1 होता है तो 3 होगा, फिर C का 12, O का दोनों एक जगह कर दीजिए, 16 दूनी 32, आप प्लस 1 जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, हो गया। अब आइए हासिल ले लीजिए, 4 1 5 1 6, 60 हो रहा है सर, कितना हो रहा है, 60। हमको याद है सबका, सल्फ्यूरिक अम्ल का 98 होता है, बस है कि नहीं, HCl का 36.5 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, समझ में। तो आप लोगों को भी सब याद होना चाहिए। NaOH का जो है अभी लगाए थे आपका 40 होता है समझ में। उसी तरह से जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है 98 होता है, उन सबका याद होना चाहिए आपको, नहीं याद है तो निकाल लीजिए, है ना। एसिटिक अम्ल का देखिए 60 होता है, तो 60 रख दिए। अब क्या बोलिए, विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार देखिए 80 ग्राम, 80 ग्राम में विलीन है, तो 80 लिखिए। अब इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए। अब वो पहले वाला लीटर में था, उसमें भी 1000 से भाग दिए थे, मिलीलीटर में था, लीटर बदलने के लिए भी 1000 से गुणा किए थे। ये ग्राम में, इसको भी बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, आगे समझ में। तो लीजिए, क्या करें, हमको तेज बोलने की आदत है, इसे तेज बोल रहे हैं, आप लोग कह रहे नहीं धीरे बोलिए, चलिए धीरे बोल रहे हैं। 3 गुणे 1000 लिख लीजिए, अब बटे में हो जाएगा 60 गुणे 80, काट दें, चलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या करें, 3 से काट दीजिए इसको 2 बार में, 2 से काट दीजिए इसको 5 बार में, अब नहीं कटेगा, 5/8 भाग देना आता है ना आपको, रफ पर दीजिएगा, 8 छके 48, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, 4 40, 8 5 40, ये आंसर हो गया सर। तो मोलरता मैंने आपको सिखा दिया, मोलरता, इसके लिए मेरा अलग से वीडियो भी है, लॉन्ग वीडियो, उसमें देखिए 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो, उसमें बढ़िया से आपके समझ में आ जाएगा। आप बोलिए, मोलरता ज्ञात करना बाई असलम सर, या मोलरता ज्ञात करना बाई असलम सर, मोल प्रभाज ज्ञात करना बाई असलम सर, हम आ जाएंगे सर और आपको बता देंगे बढ़िया से, फर्स्ट क्लास, किताब से बढ़िया।
आते हैं 10 नंबर सवाल में। देखिए सर, ये 10 नंबर सवाल कह रहा है कि 180 ग्राम, ये ग्राम है, चलिए तो हम बना दे रहे हैं ग्राम का जी। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, बहुत आसान है सर, ये मैं शार्ट वीडियो में भी डाला हूं, देख लीजिएगा, है ना। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। शार्ट वीडियो में भी यह देख लीजिए। तो 180 ले लीजिए, और जल का जो है अणुभार होता है 18, भाग दे दिए 10, आंसर हो गया सर। इसी में 11 नंबर देख लीजिए, बिलियन का अणु संख्या किसमें गुण नहीं होता है? वो है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव, लिख लीजिए पृष्ठ तनाव। ये हो गया सर आंसर 11 का। अब लीजिए 12 नंबर, कह रहा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या नियतांक का मात्रक बताइए या इकाई बताइए। सर 12 नंबर का जवाब होगा मोल प्रति लीटर सेकेंड। क्या होगा? लीटर सेकेंड। लेकिन इस तरह का आंसर नहीं आया है सर, इसको ऐसे लिखा है, मोल लिखा है, इसको ऊपर ले गया है और इनवर्स में कर दिया है, तो हो जाएगा लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। आ रहा समझ में? हाँ, तो इस तरह से जो है आप इसको लिख लेंगे। ये भी उत्तर सही है, ये विकल्प में दिया है। 13 नंबर सवाल देखें सर। 13 नंबर कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। तो इसका जो प्रथम कोटि का होता है वो केवल सेकेंड, प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? हाँ, प्रति सेकेंड। या इसको लिख सकते हैं, ये विकल्प में नहीं दिया है सर, ऐसे दिया है सेकेंड पर इनवर्स, ये भी नहीं दिया है, अंग्रेजी में लिखा है या ऐसे लिखा है, तो इसलिए मैं तीनों लिख रहा हूं सर। प्रति सेकेंड कहते हैं इसको, बराबर सेकेंड पर इनवर्स लिख सकते हैं या यस पर इनवर्स, ये वाला विकल्प दिया है, ये प्रथम के लिए। अब देखिए द्वितीय के लिए, ये है आपका सर द्वितीय कोटि किया है, नंबर है इसका 14। सर 14 जो है द्वितीय कोटि की, इस तरह का होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता होगा। इसमें लीटर को पहले लीजिए, तो लीटर प्रति में आ जाएगा आपका मोल और सेकेंड, लेकिन आंसर ऐसा नहीं आया है सर, इसको इनवर्स में देता है, लीटर और मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब आप आंसर देखिए, इस तरह का आंसर होगा। अब चलते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर और 16 नंबर आप एक साथ लें सवाल को। 15 नंबर कह रहा है शून्य कोट की अभिक्रिया के अभिक्रिया है, तो बड़ा अभिक्रिया नहीं है, छोटा अभिक्रिया है इसका। H2 प्लस Cl2 गैस 2HCl। क्या होता है? 2HCl। आ रहा समझ में? और 16 नंबर कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध ये होता है सर K बराबर 0.6932 बटे T हाफ, ये ना होता है, ये सूत्र होता है सर। ये कितना? 16 नंबर के लिए। अब 15 नंबर का, अब हम लेते हैं 17 नंबर। देखिए 17 और 18 आप ले लें एक साथ। 17 क्या कह रहा है? ऐसे संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाया जाता है। स्कैंडियम है सर, Sc ले लीजिए, स्कैंडियम जो है उसका होता है। 18 ले लीजिए, कह रहा है कि क्या लिखा है? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का विन्यास। तो सबसे अधिकतम जो है तो कई होता है, तो विकल्प में जो दिया रहता है 3D पर 5 घात और यस पर क्या घात? 1, 4x पर 1 घात, s पर 1 घात है, -1 घात नहीं, +1 घात, ये सबसे ज्यादा होगा लगभग। इसको देख लीजिए। अब लेते हैं हम 20 नंबर। ये हो गया ना 18, तो उन्हें ये 20 नहीं इधर है। यफी किस ब्लॉक का तत्व है? सर यफी जो है क्या नंबर है उसका? 19 है।
यफी जो है मेरे हिसाब से डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक किसका होता है? हाँ, डी ब्लॉक का तत्व होता है। 20 नंबर तो लगाना पड़ेगा सर। हाँ देखिए सर, 20 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है संकुल इतना में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। सर 3 लिख लीजिए इसका आंसर। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 21 पर। देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि MnO4 में, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं निकालना बता दूं आपको कैसे निकाला जाता है ऑक्सीकरण संख्या। तीनों को लगा दूं? देखिए मैं लगा दे रहा हूं तीनों, अगर आप हमको 5 मिनट दें तब। है 5 मिनट आपके पास? चलिए लगाते हैं। देखिए सर, किसका निकालना है इसमें? यमियन का। तो के का होता है सर 1, कितना होता है? यमियन का निकालना है तो इसको x लिख लें। अब प्लस ओ का होता है -2, तो 4 गुणे -2 लिख लें। अब बराबर 0 हो गया। तो ये x 1 प्लस x लिखिए, इसका गुणा करिए, -8 बराबर 0। इसमें से ये घटा दीजिए, x -7 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा +7। ये आंसर हो गया सर ऑक्सीकरण संख्या। इसको लगाना। 22 नंबर क्या कह रहा है? इतना में CR की समन्वय संख्या। तो सर इसका CR की समन्वय संख्या 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। इसको लिख लीजिए। आइए लगा दें। 23 नंबर बोलिए। K4 FeCN6। CN6 सर ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जहर। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा जहर है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। किसका निकालना है इसमें? इसमें निकालना है समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण तत्व। तो समन्वय संख्या तो 6 होगा, लिख लीजिए। लिख दें समन्वय संख्या, लिख लीजिए 6। अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल दे रहे हैं। इसका कैसे निकलेगा? किसका निकालना है ऑक्सीकरण संख्या? यफी का। तो के का कितना होता है? 1 गुणे 4 हो गया। प्लस यफी का निकालना है तो यफी का लिख लीजिए x। और CN का कितना होता है? अब CN का कितना होता है? -1। तो 6 गुणे -1 अब बराबर 0। अब ये लीजिए 4 कने 4 हो गया, प्लस x हो गया, -6 बराबर 0। 6 में से ये घटा दीजिए, x -2 बराबर 0। x बराबर 2 हो गया सर ऑक्सीकरण संख्या इसमें यफी का। किसका? यफी का ऑक्सीकरण संख्या। ये हो गया। लास्ट सवाल देख ले सर, लिख रहा है, बोलिए। Cu कोष्ठ में NH4 थराइज 4th, और क्या है? बड़ा कोष्ठ बंद करके बाहर है SO4। सर इसमें किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है? Cu का। तो Cu के बदले में आप x लिख लें, प्लस इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 गुणे 4 लिख लें। इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। x अब -2 बराबर 0, x बराबर +2 हो गया सर इसमें Cu की ऑक्सीकरण संख्या। फिर जो है कल मिलते हैं अगले गेस्ट पेपर के साथ। मैं हूं असलम सर।